जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा मंगल दोष को हम कैसे देखें और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, किसी की कुंडली में मंगल दोष हो और वह मंगल की महादशा में हो, तो मंगल का अंतर्दशा चल रहा हो या मंगल की महादशा में शनि का अंतर हो या मंगल की महादशा में दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान की राशि के स्वामी या सातवें स्थान की राशि का अंतर हो, तो विवाह से बचना चाहिए, नहीं तो दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के साथ शनि 1 4 7 8 का भाव 12 में हो या फिर मारक भाव 2 में हो, तो विवाह के अंदर सावधानी रखनी चाहिए। शनि व मंगल पर तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो, तो विवाह में कुंडली को अवश्य मिलान कर लेना चाहिए। मंगल शनि का योग तब तक कष्ट नहीं देता जब तक वह एक दूसरे की राशि में हो या इनमें से किसी एक ग्रह पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। उपरोक्त सभी नियम वर वधु दोनों पर ही प्रभावी होते हैं। यदि कुंडली मिलान कर विवाह किया जाए तो भावी होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मंगल दोष को नज़रअंदाज न करें। मंगल दोष यूँ तो जन्म लग्न से 1 4 7 8 व 12 भाव में मंगल हो तो वह मांगलिक पत्रिका मानी जाती है, लेकिन मंगल दोष में एक और भाव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है द्वितीय मारक भाव। यदि इस भाव में मंगल है तो मांगलिक दोष माना जाएगा। मंगल यदि लड़के की कुंडली में लग्न में हो तो उसे लड़की की कुंडली में 4 7 भाव में देखना चाहिए। जिसकी कुंडली में मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ती हो, वह मंगल गुरु के साथ हो या मंगल गुरु के साथ हो, तो मंगल दोष का प्रभाव नहीं लगता। लड़की की कुंडली में भाव 2 में गुरु हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता, क्योंकि स्त्री की कुंडली का द्वितीय भाव उसके भावी जीवन साथी की आयु का होता है। कार्तिक के सौर मंडल में सूर्य के बाद में दूसरा सबसे उग्र ग्रह मंगल ही तो माना गया है। यह धरती का बेटा है, इसलिए इसका एक नाम और भी है जिसको हम भौम के नाम से जानते हैं। इसे कुंज और वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अन्य ग्रहों की तरह यह कुंडली में 12 भावों में भ्रमण करता है। स्थिति, योग और संबंध के अनुरूप जातक को फल देता है। शुभ परिणाम भी देते हैं, शुभ फल भी देते हैं। मंगल आर्थिक सुख का कारक भी होता है। मंगल जहाँ दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे खराब ग्रह माना गया है, वहीं मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन को तहस नहस करने वाला भी माना गया है। वहीं पर यह मंगल आर्थिक संपन्नता और भूमि, भवन, वाहन आदि समृद्धि को भी दर्शाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि मंगल के द्वारा कुंडली मांगलिक होने पर दाम्पत्य जीवन को कठिनाई का सामना करना पड़ता, किंतु यहाँ ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि इस मंगल का ही वैवाहिक जीवन पर दुष्प्रभाव तभी पड़ सकता है जब यह मंगल वास्तव में योग भाव, राशि और दृष्टि संबंध के द्वारा अशुभ हो। यदि मंगल इस प्रकार अशुभ नहीं है तो वह मंगल वैवाहिक जीवन को अत्यंत मधुर, सुखी और संपन्न भी बना देता है। मंगल चौथे अथवा 7वें भाव में बैठा हो तो कुंडली मांगलिक कहलाएगी, किंतु यदि यही मंगल मेष राशि का होकर लग्न में सूर्य के साथ अथवा चौथे भाव में मकर राशि का होकर शनि के साथ हो तो वह व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होकर सबसे सुखी और शांत जीवन को व्यतीत करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मंगल भले ही 8वें भाव में, किंतु लग्नेश और सप्तमेश की युक्ति किसी भी केंद्र में हो तो उस जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और समृद्ध और यशस्वी होगा। मंगल भले ही 12वें भाव में हो, किंतु यदि गुरु या शुक्र में से कोई एक उच्चस्थ होकर एक दूसरे के साथ किसी भी केंद्र में बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी ही होगा। इसके विपरीत देखें तो 10वें भाव में मंगल रहने से कुंडली मांगलिक नहीं होती, तो हम इस
भाव में मंगल को उच्च मकर राशि में 10वें भाव में मान लेते हैं तथा दशमेश को शुभ केंद्र लग्न में शुभ ग्रह बुध के साथ युक्ति मान लेते हैं। इस प्रकार सभी तरह के मंगल के शुभ होने पर वैवाहिक जीवन अनर्थकारी हो जाता है। जातक दर दर का भिखारी और जाति समाज से बहिष्कृत हो जाता है। इसमें से कोई भी संदेह नहीं कि अगर कुंडली में मंगल कमजोर हुआ तो आदमी गरीब हो जाता है। कहा जाता है मंगल अगर 8वें 12वें भाव में हो तो आदमी मांगलिक हो जाता है, किंतु अगर मंगल 8वें 12वें में अपने घर में हो और 8वें से 12वें घर में घर के स्वामी के साथ या 12वें घर में 8वें के स्वामी के साथ में हो तो विमल नाम राजयोग का निर्माण कर देता है। कुंडली मांगलिक होने की मात्र कुछ एक शर्तें ही हैं जिससे कुंडली मांगलिक हो जाती है, अन्यथा कुंडली में मंगल अगर पापपूर्ण अथवा अस्त आदि से कमजोर ना हो तो जीवन धन धान्य पूर्ण शांत और सुखी समृद्धशाली होता है। नाम के अनुरूप मंगल हमेशा मंगल ही करता है, परंतु विभिन्न भ्रांतियों ने इस देवग्रह की महिमा ही खंडित कर दी है। जो मंगल भूमि वाहन भवन वाहन का द्योतक है, जिस पर मंगल के कारण वंश वृद्धि होती है, जो मंगल स्थायी संपदा का द्योतक है, जो मंगल विवाह जैसा पवित्र बंधन प्रदान कराता है, उस मंगल को इतना बदनाम कर दिया है कि आम जनता इससे सदा ही भयभीत रहती है। यह जान लेना चाहिए कि मंगल यदि कमजोर हो तो वंश वृद्धि रुक जाएगी, धन संपदा नष्ट हो जाएगा, साहस और पराक्रम क्षीण हो जाएगा। इसके उपयोग प्रयोग द्वारा कुछ उपाय बताऊंगा, जैसे आप मंगल दोष से, मंगल की बुराइयों से आप मुक्त हो सकते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में मंगल तीसरे, छठे और 10वें घर का कारक ग्रह है तो इसका रंग लाल है। मंगल का प्रभाव दैनिक भोग की वस्तुओं पर तो होता ही है, साथ में खाने की वस्तुओं पर भी बहुत पड़ता है। मंगल का प्रभाव ऐसे वस्तुओं पर भी होता है जिसका रंग लाल मंगल की तरह होता है। मंगल का प्रभाव ऐसी वस्तुओं पर भी होता है जिनकी प्रकृति मंगल की तरह उत्तेजक होती है। मंगल से प्रभावित भोज्य पदार्थ अनार, गाजर, मोठ, लाल चौलाई, चुकंदर, टमाटर, लौंग, मसूर, लाल मक्का आदि मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों का दान किया जा सकता है। दान देने के साथ ही इनका सेवन भी किया जाए तो मंगल देव की बड़ी कृपा बनेगी। हमारे शरीर में खून का रंग या खून का कारक मंगल ही तो है। अगर मंगल की वस्तु को सेवन करें तो शरीर में खून से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। मोठ को अंकुरित करके रोजाना सुबह कच्चा चबाकर खाएं तो शरीर में खूब लाल कणों में वृद्धि होती है। सर्दियों में मक्के के आटे की रोटी खाएं, बादाम को भिगोकर खाएं सुबह सुबह तो बल मिलता है। अगर आप मंगल की वस्तुएं खाएंगे तो मंगल जैसा प्रभाव करेगा जैसा कुंडली में उच्च राशि के साथ स्थित होकर करता है। अगर प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाए तो निश्चित रूप से मंगल की शुभता में वृद्धि होगी और मंगल जनित कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, आज की चर्चा में हमने आपसे मंगल ग्रह के बारे में चर्चा की, उनके मांगलिक प्रभाव के बारे में चर्चा की, उनसे उत्पन्न कुंडली में दोषों के बारे में और साथ ही साथ यह जानने का भी प्रयास किया कि बिना मंगल के आपका मंगल हो नहीं सकता। तथाकथित ज्योतिषियों के द्वारा मंगल को बदनाम करना, मंगल से लोगों में भय व्याप्त करना, उस भय से मुक्त कराने के लिए ही आज की चर्चा हमने की है। अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है उसको हम कहते हैं मांगलिक कार्य। तो मांगलिक कार्य में मंगल है, बिना मंगल के आप मांगलिक कार्य संपन्न नहीं कर सकते। और जिस मंगल से आपके जीवन में नाना प्रकार के मांगलिक कार्य होते हो, विवाह होता हो, वंश वृद्धि होता हो, वह मंगल अशुभ कैसे हो सकता है? ठीक है, दोष हो सकता है, पर
और उन दोषों का निराकरण भी है। आशा करता हूँ कि आज की चर्चा से मंगल के साथ जुड़ी हुई आपकी कुछ भ्रांतियाँ कम हुई होंगी। आपसे याद लेने से पहले आपसे पुनः अनुरोध भी करूँगा और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप वीडियो में अब तक बने रहे। जाने से पूर्व अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगली चर्चा में आपके सम्मुख पुनः मिलता हूँ, तब तक आज्ञा दें। जय माँ कामाख्या।